आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस VSA, जो कि जिस तरह से ऑर्डर ब्लॉक का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस तरह से ये भी वॉल्यूम के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कि प्राइस आखिर गिर रहा है तो कहां तक गिरेगा, कहां से घूमेगा। ये कैंडल के द्वारा हम पता कर सकते हैं, प्राइस के द्वारा हम पता कर सकते हैं, कैसे हम वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करेंगे। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस विकअप थ्योरी हम लोग पढ़े थे ना, विकअप थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे, विकअप थ्योरी का ही एक एडवांस पार्ट है, उसके द्वारा ही एक विकअप वॉल्यूम है, ठीक है। उस वॉल्यूम के इसके बाद ये एक बड़ा चैप्टर है, आज का क्लास हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इसके बाद हम लोग उस चीज को भी स्टडी आज ही करेंगे कि उस कैंडल का, हर कैंडल का कलर हमें क्या बतलाता है, ठीक है। VSA क्या है? VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। वॉल्यूम का जो स्प्रेड है, बढ़ रहा है, गिर रहा, उसका स्प्रेड, ठीक है, उसको हम लोग एनालिसिस करना सीखेंगे। क्या है? वैसे एक ट्रेडिंग एनालिसिस टेक्निक है जो तीन चीजों को मिलकर दिखता है। क्या? पहला तो प्राइस, दूसरा स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या हुआ? कैंडल का हाई लो, वीक नहीं। क्या ये मान लीजिए सपोज दैट ये कैंडल बना, ये कैंडल फॉर्म हुआ, ये कैंडल बना, तो ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। हाई और लो मिल करके, ठीक है, और यानी बॉडी प्लस विक का चौड़ाई, बॉडी के साथ विक कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, इससे हम लोग वॉल्यूम का पता करते हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। और तीसरा वॉल्यूम, उस कैंडल पर कितना ट्रेड हुआ, एक पर्टिकुलर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कितने लोग ट्रेड किए, कितने बायर्स थे, क्या बायर ने प्राइस को ऊपर लेके गया या सेलर थे जो सेलर प्राइस को नीचे लेके आए। तो इन सब चीजों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। मकसद क्या है? स्मार्ट मनी, जिसको हम लोग स्मार्ट मनी किसे कहते हैं, जो बिग प्लेयर होते हैं, जिसको बड़े बड़े फंड से अरबों डॉलर, खरबों डॉलर से ट्रेड कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, वे लोग बिग फंड इंस्टीट्यूशंस जैसे ब्लैक रॉक हो गया, ठीक है। तो वे या बैंक, उसका एंट्री और एग्जिट वो कब कर रहे हैं, कब वो एंट्री ले रहे हैं, कब एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट, एंट्री पर क्या रिएक्शन है मार्केट का, एग्जिट पर मार्केट का क्या रिएक्शन है, इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं VSA में, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में। इसके मुख्य 3 तत्व होते हैं, पहले भी हम लोग बताएं, वॉल्यूम, स्प्रेड और प्राइस कहां क्लोज हुआ है, ठीक है। पहला क्या है? वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम का मतलब है बड़े प्लेयर की एक्टिविटी, ये हम लोग जानते हैं पहले से भी हम लोग, क्योंकि वॉल्यूम के चैप्टर को हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। हाई वॉल्यूम क्या है? बड़े प्लेयर की एक्टिविटी। और लो वॉल्यूम क्या है? छोटे ट्रेडर, क्योंकि लो वॉल्यूम जो है, जब मार्केट एक प्राइस पर, रेंज पर थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा कैंडल बनाता है, यानी बड़ा प्लेयर भी मार्केट में नहीं है, छोटे ट्रेडर जो है वो प्राइस को हिला रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, छोटे प्लेयर की एक्टिविटी है। स्प्रेड क्या है? स्प्रेड क्या है? कैंडल की चौड़ाई, कहां से कहां तक कैंडल गया, कहां लो बनाया, कहां हाई बनाया। वाइड स्प्रेड कैंडल, बड़ा कैंडल बनाया एक ही बड़ा बॉडी के साथ, या बड़ा विक भी बनाया, यानी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तब मार्केट अचानक से नीचे, आज ही जैसे आज ही को हुआ था ऐसा कि 82-83 पर ट्रेड कर रहा था, अचानक से गिरा 50 के पास आया, फिर मार्केट उठ के चला गया ना। तो वो क्या है कि वो बड़े प्लेयर की एक्टिविटी है, उसने जितने भी बड़े प्लेयर्स थे वहां से शॉर्ट किए, फटाक से जितना भी लोगों का स्टॉप लॉस था वो लिया, और फिर वो लोग एंट्री बना के वहां से मार्केट को ऊपर लेके चले गए, ठीक है। और नैरो स्प्रेड क्या? छोटा कैंडल जब बनता है तो क्या मार्केट में इंटरेस्ट कम है, लोग इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, मतलब कि बड़े प्लेयर इंटरेस्ट कम है, लेकिन अंदर से एक्यूमुलेशन चल रहा है, लोग भीतरी बाय शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो भी बड़े प्लेयर, क्योंकि तुरंत मूव इसलिए नहीं आता है, इंस्टेंट, जब छोटा कैंडल बन रहा है, प्राइस तुरंत भाग नहीं रहा, एक्यूमुलेशन शुरू हो गया है, तो तुरंत मूव इसलिए नहीं आता क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, थोड़ा करके डालता है मार्केट में। 100 करोड़ का हमको फंड डालना है, 5 करोड़ डाला, फिर थोड़ी देर में 5 करोड़ डाला, फिर थोड़ी देर में 5 करोड़ डाला, एक बार में नहीं डालता है। एक बार में डालेगा तो एक ही बार में मार्केट बूम करके भाग जाएगा पूरा ऊपर, लेकिन एक बार में वो फंड नहीं डालते हैं। वो क्या करते हैं? क्योंकि इसलिए नहीं डालते हैं कि मार्केट में बायर्स और सेलर दोनों हैं। फायदा तभी होगा जब हम प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं और मैक्सिमम लोग सेल पर बैठे हुए हैं, तो हम ज्यादा बहुत बड़ा फंड के साथ बाय करेंगे और सेलर वहां ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, सेलर के स्टॉप लॉस लग जाएंगे और हम वहां से ऊपर उठ के चले जाएंगे। इसी के लिए बड़े प्लेयर हमेशा छोटे छोटे फंड के साथ आते हैं। प्राइस क्लोज, हाई के पास क्लोज हुआ तो बायर स्ट्रांग है। अगर प्राइस एक हाई बना रहा है, ठीक है, एक कैंडल बनाया 4240,
से 45 पर, यानी बायर स्ट्रांग है, 45 से फिर अगला कैंडल बनाया तो 55 चला गया, तो बायर स्ट्रांग है, लो के पास बनाया, लो बना रहा है, यानी आज का लो जो बनाया, आज का जो लो है, ठीक है, जो हम लोग लिक्विडिटी में पढ़ते हैं, जहां हमारा सेशन का लो होगा या आज का लो होगा या 4 घंटे का लो बना रहा है, यानी बायर जो है वो कम है मार्केट में, सेलर ज्यादा है, इसलिए वो लो पर लो बना। अभी क्या हो रहा है, हाई पर हाई, हाई पर हाई, हाई पर हाई बना के मार्केट चल रहा है, यानी बायर मार्केट में स्ट्रांग है, बायर हावी है, प्राइस को वो ऊपर धक्का दे रहे हैं। जब वही इंस्टीट्यूशंस, बैंक, हेज फंड, स्मार्ट मनी जो है, जब वो प्राइस को नीचे दबाना चाहेंगे तो सेल पर सेल, प्राइस आज लो बनाया, कल और लो बनाएगा, परसों और लो बनाएगा, प्राइस लो की ओर जाएगा। क्या है वीएससी का कोर कॉन्सेप्ट भाग 1 पार्ट 1 क्या था, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट क्या है, एफर्ट वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर एफर्ट पड़ता है, ठीक है, प्रयास वॉल्यूम पर क्या जाता है कि प्राइस बढ़ रहा है, और रिजल्ट क्या मिलता है उसका, प्राइस हमारा मूव कर जाता है। वॉल्यूम, अगर इसको इस तरह समझिए कि एक सर्टेन प्राइस पर मार्केट रुका हुआ है, ठीक है, अब लोग बाय करना शुरू कर दिए, बायर 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 बढ़ते हैं, तो प्रयास क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ते चला रहा ना, प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उसका जब रिजल्ट मिलेगा प्राइस हमको ऊपर ही दिखेगा। अभी क्या है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, ये चाइना ताइवान पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, वर्ल्ड में पूरा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, रसिया यूक्रेन वार पीक पर है, कोई समझौता होने का नाम निशान नहीं है। कभी भी जब जिस दिन रसिया यूक्रेन का वार हल्का सा भी बढ़ता है, गोल्ड के प्राइस में फट से इफेक्ट दिखता है। रसिया यूक्रेन का जो वार है वो ग्लोबली इतना गोल्ड के प्राइस को भगाया है कि गोल्ड 2200 पर था और युद्ध शुरू हुआ था, अभी गोल्ड 4500 पर चला गया है। और हर उसके युद्ध में जब जब रसिया यूक्रेन का वार बढ़ता है, गोल्ड का प्राइस $200-500 बढ़ जाता है, जब जब पनपता है, स्पीड होता है, $400-500 बढ़ जाता है गोल्ड का प्राइस। तो उस वार का सिचुएशन फंडामेंटली मार्केट, गोल्ड का मार्केट पूरा स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट अगर पूरा बाजार स्थिर होगा, अच्छा से चलेगा, गोल्ड ऑब्वियसली नीचे जाएगा। अब पूरे बाजार में अगर कहीं, पूरे दुनिया में कहीं अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कहीं बम गिरा है, कहीं भूकंप आ रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो गोल्ड का प्राइस, क्योंकि लोग जो है सेफ हेवन की तरफ इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, सेफ हेवन हमारा गोल्ड मेटल्स है, उस जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि अभी किसी जैसे किसी बड़े कंट्री में जाकर के इन्वेस्ट करना रिस्क है, तो रिजल्ट क्या होता है कि प्राइस मूव कर जाता है। एग्जांपल क्या है, अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम है लेकिन प्राइस ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई हिडन सेलिंग या ऑब्जर्वेशन चल रहा है। वॉल्यूम बहुत बड़ा बन गया लेकिन प्राइस जो है वो हमारा कैंडल छोटा बना है? हाँ, बड़ा कैंडल बना, प्राइस नहीं भागा, तो क्या होगा, कोई हिडन सेलिंग चालू है, हिडन सेलिंग चालू है। देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ मूव करा, कैंडल बड़ा बड़ा बन रहा है, यहाँ से यहाँ मूव करा, कैंडल बड़ा बड़ा बन रहा है, हिडन सेलिंग चालू है, वहां से प्राइस है। यहाँ क्या हो, प्राइस ये है, वॉल्यूम भी कम कम है, वॉल्यूम छोटा छोटा बन रहा है, वॉल्यूम छोटा यानी कि लोग बाय करना अब तो साइलेंटली बाय कर रहे हैं। जैसे ही ये होगा, अचानक से एक ही कैंडल में वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस भी भाग जाएगा। क्या वीएससी का कोर कॉन्सेप्ट भाग 2 पार्ट 2 इसका क्या है, स्टॉपिंग वॉल्यूम। कहां होता है, जब डाउन ट्रेंड में अचानक हाई वॉल्यूम, प्राइस हर दिन नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अचानक से आपको दिखाएगा वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब प्राइस गिर रहा नहीं, प्राइस रुक गया उस सर्टेन जगह पर, यानी आपको उस जगह पर समझ जाना है कि बायर मार्केट में आ गए हैं, अब प्राइस का मूवमेंट जो है वह बदलने वाला है, इस प्राइस से इस जगह से प्राइस का मूवमेंट बदल जाएगा, प्राइस ज्यादा नीचे नहीं गिरता है, इसका मतलब बायर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रेंड यहां से रिवर्स कर सकता है। प्राइस, इसको ऐसे समझिए कि प्राइस कंटिन्यू यहां से नीचे गिरते आ रहा है। हाँ, अब वॉल्यूम कैंडल जो है इधर छोटा छोटा बन रहा था, छोटा छोटा बन रहा, अचानक से क्या हुआ, वॉल्यूम हाई बन गया, ठीक है, प्राइस, लेकिन प्राइस जो है यहाँ साइडवेज हो गया इन जगहों पर, अब वॉल्यूम बढ़ा गया है, यानी वॉल्यूम बढ़ा गया, प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि इस जगह पर बायर जो है वो आ गए हैं। अब लोग, जो लोग बेचने में इंटरेस्टेड थे, अब वे लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और खरीदारों की संख्या बढ़ गई है, तो यहां से प्राइस का मूवमेंट बदल जाएगा। ये बहुत डीप एनालिसिस है, पढ़ना समझना जितना आसान है ना,
इसको जब एनालिसिस कीजिएगा उतना ही डीप है, कई बार प्रैक्टिस, को प्रैक्टिस करने में कम से कम 1 महीना टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करके डिटेल में इसको समझने में। जितना आसान लग रहा है समझना, इतना आसान है नहीं ये चीज, समझिए इसको। क्लाइमेटिक एक्शन, जब मार्केट अचानक बहुत हाई वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल बने, अक्सर ट्रेंड का एंड होता है। अब क्या है, ये अचानक बहुत हाई वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बना, अब प्राइस बहुत बड़ा कैंडल बना, एक ही कैंडल में बहुत बड़ा लेके चला गया, अब फिर अगला ही कैंडल बना, फिर उतना ही नीचे आ गया, जहां से उठा था उतना ही नीचे आ गया, बड़ा वॉल्यूम बहुत बड़ा बना, वॉल्यूम आपका इतना बड़ा बन गया, अब प्राइस भी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके बहुत बड़ा जब मूवमेंट आता है तो क्या करता है, ये प्राइस को उतना ही फिर नीचे गिरा देता है, क्योंकि इसके बाद लोग वहां से ट्रेड से क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उसका टारगेट रहता है कि हमको एक सर्टेन प्राइस पर जाके वहां से निकल जाना है, और उस सर्टेन प्राइस तक पहुंच जाता है प्राइस वहां से, और वहां से लोग ट्रेड अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो टारगेट था वो प्रॉफिट पूरा हो गया, या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, मार्केट $50 $100 वहां से नीचे गिर जाता है। क्योंकि समय समय पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, लोग आज हम ट्रेड लिए हुए हैं, हम ट्रेड को होल्ड कर दिए, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद कभी तो हमको लगा कि हमारा टारगेट पूरा हो गया, हम वहां से निकलेंगे, तो बड़े प्लेयर भी वैसे करते हैं, बैंक्स भी, इंस्टीट्यूशंस भी वैसे करते हैं। बीएसए के कोर कॉन्सेप्ट भाग 3, नो डिमांड बार। नो डिमांड बार क्या है, छोटी कैंडल बने, लो वॉल्यूम हो और क्लोज हाई पर नहीं हो, यानी बायर कमजोर है। छोटा कैंडल बन रहा है, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, लेकिन हाई को नहीं, आज का जो हाई है उसको तोड़ नहीं पाया, फिर छोटा कैंडल ही बन रहा है, हाई के आसपास जा रहा है, हाई को तोड़ करके ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है, यानी यहाँ पर बायर कमजोर हो गया है। अब यहाँ से प्राइस जो स्मार्ट मनी था वो वहां से सेलिंग करने का प्रक्रिया चालू कर दिया है, वो धीरे धीरे सेल करना शुरू कर दिया है, प्राइस वहां से नीचे गिरने की संभावना है। और छोटी कैंडल लो वॉल्यूम लेकिन क्लोज लो पर नहीं हो रहा है, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी छोटा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठ गए, 45 पर क्लोज हुआ, 4445 पर, फिर कैंडल अगले दिन 4450 पर, फिर अगले दिन 4460 पर, छोटा छोटा ही मूवमेंट दे रहा है, हमको लग रहा है यहाँ से $20 नीचे आ जाएगा, लेकिन अचानक से उसी जगह से प्राइस भाग जाता है ऊपर, उसी प्राइस से, तो सेलर कमजोर हो जाते हैं, अब बायर स्ट्रांग हो जाते हैं, अब प्राइस को एक अप ट्रेंड में मूव मिल जाता है बाय साइड की और बुलिश साइड की ओर। यहाँ पर हम लोग गोल्ड का उदाहरण दिए हैं, उस समय जब इस समय पीपीटी बनाया गया था उस समय गोल्ड का प्राइस 3320 था, ठीक है, उस समय से प्राइस 3338 तक भागा, बड़ी बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, 20 से लेकर 38 $18 का बनी, और हाई वॉल्यूम, अब वॉल्यूम भी बहुत हाई था, लेकिन अगला कैंडल फिर से हाई वॉल्यूम आया, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, ठीक है, छोटा सा कैंडल बना, इसका मतलब स्मार्ट मनी बेचना शुरू कर दिया, वहां से प्राइस फिर नीचे की ओर आ गया। हाई वॉल्यूम प्लस नैरो स्प्रेड, हिडन बाइंग सेलिंग चल रहा है, ठीक है, स्प्रेड छोटा छोटा है, कैंडल छोटी छोटी बन रही है, तो मार्केट छोटा छोटा मूव दे रहा है, हाई वॉल्यूम प्लस वाइड स्प्रेड, बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, प्राइस भागेगा। लो वॉल्यूम प्लस नैरो स्प्रेड, वॉल्यूम लो है, कैंडल भी छोटा छोटा बन रहा है, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन चालू, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन अगर डाउन ट्रेंड में है और लो छोड़ा तो एक्यूमुलेशन चालू है, प्राइस भागेगा। अगर अप ट्रेंड पे है और उस जगह पर बड़ा कैंडल बन रहा है, वॉल्यूम चढ़ रहा है, यानी कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। ट्रेंड रिवर्सल का संकेत, वॉल्यूम स्पाइक प्लस प्राइस स्टॉप, क्या जब वॉल्यूम में अचानक बहुत बड़ा बढ़ जाए लेकिन प्राइस उसी अनुपात में आगे नहीं, जितना बड़ा वॉल्यूम बना उसके अनुपात भागता नहीं है प्राइस, तो ट्रेंड के रिवर्सल का संकेत है। अगर डाउन ट्रेंड में है ऊपर भागेगा, अप ट्रेंड में तो नीचे भागेगा। यह स्मार्ट मनी की गतिविधि का संकेत देता है, जैसे हम लोग स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को समझ सकते हैं, जो मार्केट की दिशा बदलने की तैयारी कर। वैसे वॉल्यूम का महत्व क्या है, हाई वॉल्यूम की पहचान, जब वॉल्यूम औसत से काफी अधिक हो, यानी बड़े प्लेयर एक्टिव है, एक्टिव है। लो वॉल्यूम क्या है, जब वॉल्यूम औसत से काफी कम हो, जितना होना चाहिए उससे काफी कम है, यानी छोटे ट्रेडर की एक्टिविटी है, मार्केट वो एक्टिव है छोटा ट्रेडर, और मार्केट में रुचि बड़े ट्रेडर की कम है।
जैसे कि हम लोग 24 दिसंबर 25 दिसंबर को हम लोग दिख रहे थे, क्योंकि वो दिसंबर का वीक था, छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, क्योंकि मार्केट में बड़े प्लेयर थे नहीं, बड़ा एक्टिविटी हो नहीं रहा था। बोले वो तो अभी भी जनवरी में भी कम ही रहता, लेकिन ट्रम्प चचा के कारण ऐसा हमें मार्केट में देखने के लिए मिला। जो शुरू ही हुआ महीना, पहला 1 जनवरी सबको शांति से मनाने दिया, 2 जनवरी को उठा लिया। 1 जनवरी बोला आराम से खा पी लो, 2 जनवरी जाके उठा के लेके आ गया। अचानक वॉल्यूम में बड़ा उछाल इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट को संकेत देता है। अचानक वॉल्यूम में जब मार्केट में इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जैसे सीपीआई का डेटा होगा, नॉन फार्म पेरोल का डेटा होगा, जीडीपी का डेटा हो, ठीक है, और क्या करके पीपी का डेटा हो, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई का डेटा हो, या इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन हो, तो उस समय अचानक बहुत बड़े वॉल्यूम को संकेत देता है। वो इवेंट मार्केट में बहुत बड़ा पैसा पंप और डंप करवाता है, क्योंकि न्यूज लगभग क्योंकि अभी क्या होता है, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी जो है वो एआई ट्रेडिंग करती है। विदिन 6 बजे डेटा आता है, 6 बजे ही मार्केट में 6 बजता है डेटा आता है, अब मार्केट में उछाल शुरू हो जाता है। क्यों? उतना बड़ा ऑर्डर लगाता कौन है? आदमी उतना फास्ट तो उतना जल्दी ऑर्डर लगा नहीं सकता है, वो सिर्फ एआई ऑर्डर लगाता है। को एक डॉक्टर को देखिएगा, हमेशा डॉक्टर के साथ रहो, आम आदमी साथ कभी नहीं रहता है, देखते हैं क्यों? क्योंकि उसको अपना नॉलेज को बढ़ाना है। डॉक्टर का दोस्ती डॉक्टर के साथ ही होगा। एक वकील का दोस्ती हमेशा वकील के साथ ही होता है, वो किसी के साथ नहीं घूमता है। स्प्रेड का महत्व क्या है? वाइड स्प्रेड मैंने बड़ा जो कैंडल बना, बड़ी कैंडल जिसका हाई लो के बीच में अंतर है, ऊपर हाई है नीचे लो है, दिखता है कि बायर्स या सेलर मजबूत, अगर ग्रीन है तो बायर मजबूत है, रेड है तो सेलर मजबूत है। मार्केट में तेज गतिविधि का संकेत है। बड़ा कैंडल बन गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तेज गतिविधि होता है वॉलेटिलिटी। नैरो स्प्रेड, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है जिसका हाई लो के बीच में अंतर कम है, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, हाई कम है, लो कम है। मार्केट में लोगों की रुचि कम है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन के संकेत हो सकते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत हो सकता है। अक्सर कंसोलिडेशन फेज में दिखाई, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो, रेंज में हो, साइडवेज होता है। कंसोलिडेशन मतलब रेंज, साइडवेज, जब मार्केट साइडवेज हो तब ये दिखाई देते हैं। एक इंपॉर्टेंट है कि ये कैंडल को लगाना, हाँ, तो ये आपको लगाना होगा। अच्छा, आज का मार्केट का क्या है? एक स्ट्रक्चर बना के मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। इसमें क्या है? एक इंडिकेटर वीएसए वॉल्यूम, इंडिकेटर सेक्शन में वीएसए वॉल्यूम, ठीक है। अब इस कैंडल का अगर इसका स्टडी आप लोग हो गया है तब तो ठीक है, और नहीं तो आज अगर स्टडी कीजिएगा तो इस कैंडल का हर कलर क्या बतलाता है उसका भी नोट्स हमारे पास है। उसी तरह से नीचे गिरा है, अब वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो प्राइस थोड़ा सा और कंसोलिडेट करके नीचे गिरने की संभावना यहाँ हो सकती है। तो हर कैंडल के कलर का नोट्स है हमारे पास।